सीजफायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ईरान ने बातचीत के लिए पाकिस्तान आने के दावे को गलत बताया है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावे को गलत बताया। ईरानी टीम के इस्लामाबाद जाने का दावा किया गया था। ये बड़ी खबर आ रही है। सीजफायर की शर्तें पूरी करने पर ही बातचीत होगी। तो सीजफायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ईरान ने बातचीत के लिए पाकिस्तान आने के दावे को पूर्ण रूप से गलत बताया है और अब इस पर अटकलें लगाई जानी भी शुरू हो गई हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावे को गलत बताया। ईरानी टीम के इस्लामाबाद जाने का दावा किया गया था। सीजफायर की शर्तें पूरी करने पर ही बातचीत होगी। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ ईरानी टीम के पाकिस्तान जाने की बात आ रही है। सीजफायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ईरान ने बातचीत के लिए पाकिस्तान आने के दावे को गलत बताया है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावे को गलत बताया। ईरानी टीम के इस्लामाबाद जाने का दावा किया गया था। सीजफायर की शर्तें, ईरान क्या कह रहा है कि सीजफायर की शर्तें पूरी करने पर ही बातचीत होगी। यानी कि ये जो खबर आ रही थी कि ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान पहुंचकर सीजफायर पर बातचीत करेंगे, यह खबर गलत साबित होती दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर ईरान ने शर्तें मानने के बाद ही बातचीत की बात पर या सीजफायर की बात पर सहमति जताई, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आने का जो दावा है अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव्स का, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का, साथ साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल का, और सबसे बड़ी बात तो यह कि अमेरिका की मध्यस्थता से अमेरिका में पाकिस्तान की मध्यस्थता से पाकिस्तान में पहुंचकर इस लड़ाई के सीजफायर, इस लड़ाई के बंद होने के जो सॉल्यूशन के आसार थे वो खत्म हो जाएंगे।